ग्वालियर चंबल के बिगड़े समीकरण, कमलनाथ के दौरे से पहले अलग रिएक्शन, कांग्रेस विधायक ने की सिंधिया की तारीफ, क्या कांग्रेस को मिल पाएगी जीत? 23 फरवरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ भिंड दौरे पर रहेंगे, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले ग्वालियर में कांग्रेस के समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार मंच से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ करते नजर आए। मैं हृदय से उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि श्रीमंत सिंधिया जी के प्रयास से ग्वालियर एक बार पुनः अव्वल स्थिति में आएगा। एक समय था जब ग्वालियर अव्वल रहता था, आज ग्वालियर जबलपुर उज्जैन इंदौर से कई संभागों से पीछे है, लेकिन मुझे आशा और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो ग्वालियर का गौरव, ग्वालियर का वैभव पुनः लौटेगा और ग्वालियर शहर प्रदेश में सबसे अव्वल स्थिति में बन जाना जाएगा। धन्यवाद। भला विधायक जी ने ऐसा क्यों किया? कांग्रेस के विरोधी की तारीफ में कसीदे क्यों गढ़े? इस पर कई तरह से चर्चाएं गर्म हैं। क्या सतीश सिकरवार अब सिंधिया खेमे में जा सकते हैं? क्योंकि वो पहले बीजेपी में ही थे। अभी कुछ दिन पहले गोडसे पार्क को खुलवाते वक्त भी वो हिंदू महासभा के साथ नजर आए थे। देखो, अंततः सत्य तो बोलना पड़ता है। कांग्रेस के विधायक भले ही है, उनका रूट क्या है सतीश जी का ये भी सबको पता है, और उनको भी मालूम है कि विकास केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं भी हैं और भारतीय जनता पार्टी का विकास का एजेंडा भी है। सतीश सिकरवार जो है एक ज़मीन के आदमी है और मैं समझता हूँ, क्योंकि उनके चुनाव में रहा हूँ, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, वो कांग्रेस में लगातार बने रहेंगे, क्योंकि उनके स्वभाव को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। एक बार जिसके हो गए फिर उसके हो गए। ज्यों-ज्यों साल 2023 पास आता जा रहा है, त्यों-त्यों सियासी समीकरण की तस्वीर बदलती दिख रही है, या यूं कह लीजिए कि नेता रंग बदलते नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी है, क्या कांग्रेस को सिकरवार की तारीफ से चिंता करने की जरूरत है? क्या कांग्रेस को ग्वालियर चंबल पर फिर से सोचने की जरूरत है? क्योंकि इस इलाके में सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से कई समीकरण अपने आप बदलते जा रहे हैं। शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस के बदले विधायक। एक बड़ी पुरानी गजल है, अगर उसमें कुछ रद्दो बदल करें तो कुछ इस तरह से हो सकती है कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, पार्टी बदलने के आसार नजर आते हैं क्या साहब? ये तो सिकरवार जी बता सकते हैं, कोशिश करेंगे उनको फोन पर जोड़ने के लिए। लेकिन जब कांग्रेस का कोई विधायक बीजेपी के किसी सीनियर लीडर की तारीफ करता है और अगर वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ करता है, कमाल हो जाता है सर। फिर तो ऐसा लगता है कि कमाल हो गया, धमाल हो गया, कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ जल्दी ही कुछ परिवर्तन होने वाला है। हालांकि लोकतंत्र में प्रशंसा करना, एक पार्टी के नेता की दूसरे पार्टी के नेता की तारीफ करना कोई नई बात नहीं है, और हमारे लोकतंत्र की जो मजबूत जड़ें हैं उसमें अतीत में लौटें, क्योंकि अभी थोड़ी कड़वाहट कुछ ज़्यादा है। लेकिन आप अतीत में लौटें तो इंदिरा गांधी की तारीफ बीजेपी और जनसंघ में भी हुई है, और इसी तरह कांग्रेस के अनेक नेताओं ने तारीफ की है अटल बिहारी वाजपेयी की, और इसके पहले की भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। लेकिन मोदी जी की इरा और इधर राहुल गांधी जी की इरा के बाद बहुत कुछ बदला है, कड़वाहट भी हुई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, वार प्रतिवार भी बहुत तेज हुए हैं। लेकिन सिकरवार साहब ने जिस तरह से तारीफ की है, इसके पहले कुछ प्रवीण पाठक जी को लेकर भी सुगबुगाहट थी, जो वहाँ सबका निशाना बने हुए हैं। तो आज इसी विषय पर कि क्या ये जो मसला है, कांग्रेस का दावा ये भी है कि ये नया वीडियो नहीं है, ये वीडियो 2-3 महीने पुराना वीडियो है। अब क्या कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो कहना कठिन होगा। हम कोशिश करेंगे कि अगर सिकरवार साहब हमारे साथ जुड़ें और खुलकर वो अपनी बात कहने के आदी हैं, तो हमारा प्रयास होगा कि अगर उनसे बात होती है तो उन्हीं से जानेंगे कि तारीफ़ के मायने क्या है। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं।
हमारे साथ हैं आशीष शर्मा जी, बीजेपी के सीनियर विधायक हैं, युवा हैं लेकिन वरिष्ठ हैं और संतुलित, संयमित और मर्यादित हैं, उनका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा, आप ग्वालियर से ही हैं और ज़्यादा ऑथेंटिक हमें रिपोर्ट्स दे सकते हैं। पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, क्या ये वीडियो सिंधिया जी के हालिया दौरे का है, कुछ समय पहले का है या पुराना वीडियो है, और किस तरह से आप इस वीडियो को और इससे जो बदलाव, आसार कितने मजबूत और कितने निराधार, ये बताइए ज़रा हमें। जी शरद जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ये वीडियो के सवाल से हम शुरू करते हैं कि वीडियो वाकई आज ही जो सिंधिया का एक कार्यक्रम था उसी में, क्योंकि पीछे जो पोस्टर दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, उन सबसे बैकड्रॉप से ये पता लगता है कि ये आज ही के कार्यक्रम का एक वीडियो जिसमें सतीश सिकरवार स्वयं उपस्थित थे जी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है कि कांग्रेस ग्वालियर चंबल डिवीजन को फोकस कर रही हो, क्योंकि 2018 में कांग्रेस को इस रीजन से बड़ी बढ़त मिली थी, जो कहीं ना कहीं बड़ा कारक बना कांग्रेस की जीत का। जैसा कि आपने सुना हो कि स्वयं शिवराज सिंह जी ने कहा था मुरैना की रैली में कि अगर ग्वालियर चंबल ने साथ दिया होता तो मैं आज मामा आपका सत्ता में होता, सरकार आपकी होती। तो ये बड़ा कारण ग्वालियर चंबल संभाग भाजपा के जाने और कांग्रेस का 2018 में आने का रहा। जब कमलनाथ जी 23 तारीख को भिंड जा रहे हों, उसी चीज को फोकस कर रहे हों। और आपको एक चीज और बताएं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ भाजपा, कांग्रेस ना केवल अपनी अपोनेंट पार्टी को भाजपा को फोकस करती है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में तो स्पेशली ज्योतिरादित्य सिंधिया को फोकस करती है, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता के जाने के सबसे बड़े फैक्टर 2020 मार्च में वही रहे हैं और कांग्रेस की गवर्नमेंट टॉपल हुई थी यहां पर। लेकिन अब मैं आपको बात करता हूं सतीश सिकरवार की। सतीश सिकरवार का अगर हम पृष्ठभूमि पर जाते हैं तो ये जनता दल से आते हैं। जब आदमी कोई अपनी एक दहलीज पार कर जाता है, यानी थ्रेशोल्ड जो अपन पार कर देते हैं, तो उसको कभी भी किसी भी पार्टी बदलने में कोई टाइम नहीं मिलता है, नहीं लगता है। क्योंकि सतीश ने जनता दल से बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी में उनकी कुछ व्यवस्थाएं ना बन पाई, क्योंकि ये सर्वविदित था कि उनके परिवार की हमेशा से नरेंद्र सिंह तोमर यूनियन मिनिस्टर के साथ कभी नहीं पटी और इसके कारण उनको कई बार टिकट नहीं भी मिला। लेकिन हालात ऐसे बने क्योंकि उन्होंने यहाँ जो बिल्कुल आपने एक बहुत महत्वपूर्ण इनपुट दिया है हमें डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण इनपुट आपने हमें दिया है कि थ्रेशोल्ड जब आदमी पार कर जाता है, यानी आप इसको माफ़ कीजिएगा, राजनेता अन्यथा ना लें, कि जब मर्यादा की सीमा व्यक्ति लांघ जाता है, विचारधारा की सीमा लांघ जाता है, तो फिर वो एक ऐसी, मैं कह ही देता हूँ क्षमा सहित, कटी पतंग टाइप हो जाता है सर। और ये कटी पतंग किसकी मुंडेर पर गिरेगी, किसके आंगन में चली जाएगी, कहना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आगे बढ़े हम इसके पहले क्या कुछ कहा। सतीश सिकरवार जी के फ़ोन भी बंद हैं अभी, बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करने के बाद छोटी सी बाइट उन्होंने दी है ग्वालियर में, उस पर सिंधिया जी का भी रिएक्शन हमारे पास है। तो पहले बड़ी मुश्किल से हासिल की गई सिकरवार जी की प्रतिक्रिया हम सुन लेते हैं, उस पर सिंधिया जी की भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, फिर हम आगे बातचीत की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी। देखिए, मैं हृदय से उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि श्रीमंत सिंधिया जी के प्रयास से ग्वालियर एक बार पुनः अव्वल स्थिति में आएगा। एक समय था जब ग्वालियर अव्वल रहता था, आज ग्वालियर जबलपुर, उज्जैन, इंदौर से कई संभागों से पीछे है। लेकिन मुझे आशा और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो ग्वालियर का गौरव, ग्वालियर का वैभव पुनः लौटेगा और ग्वालियर शहर प्रदेश में सबसे अव्वल स्थिति में बन जाना जाएगा। धन्यवाद। देखिए, मैंने सदैव ये माना है कि राजनीति का सदैव एक स्तर होना चाहिए। चुनाव आते हैं तो हम लोग आमने सामने जरूर होते हैं, उसके बाद सबको मिलकर क्षेत्र के विकास और प्रगति में साथ में मिलकर लगना चाहिए। ये गड़बड़ी कुछ हुई जो हम आपको फिर वही प्रतिक्रिया सुनवा बैठे। हम फिर टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जाल फैला दें अपना मछली पकड़ने के लिए, और वो बाइट अगर उनको मिल जाए तो उसको ले आएँ। शोभन जी जो हमारे इस समय पीसीआर के कर्ता धर्ता हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि उसको ढूंढें और वो बाइट अगर मिल जाती है तो हम तुरंत दर्शकों को उसको सुनवा दें। चलिए
अब फिर मैं बातचीत की तरफ चलता हूं और सबसे आखिरी में हम अपने कांग्रेस के साथी की तरफ चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की। क्या श्रीलाल शुक्ला तो कहते हैं बाँछें खिली हुई हैं राग दरबारी में, अब यही नहीं समझ आता कि ये बाँछें शरीर में होती कहाँ हैं, लेकिन होती तो होंगी तभी खिलती होंगी। तो क्या खिली हुई हैं बाँछें बीजेपी की इस टिप्पणी से? जी आशीष जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आज के इस सतीश सिकरवार जी के बयान पर यदि हम विचार करें तो सतीश सिकरवार जी का, जैसा आदरणीय सत्यप्रकाश जी ने बताया, कि वो मूल रूप से लंबे समय तक उन्होंने युवा मोर्चा में काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर उन्होंने समाज और राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है। इसलिए आदमी का अंतर्मन जब कहीं न कहीं वो टटोलता है या अंतर्मन में कोई उथल पुथल होती है तो वो सत्य और इसकी तरफ मुड़ता है। मैं ऐसा मानता हूं, उन्होंने जो कहा, वास्तव में 1.5 वर्ष में जिस बात को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस को छोड़ा था कि ग्वालियर चंबल संभाग का विकास आप नहीं कर पा रहे हो, कमलनाथ जी आप ध्यान नहीं दे पा रहे, कहीं ना कहीं उस बात की ओर इंगित किया है कि महाराज आप इस ग्वालियर चंबल संभाग की सुध लीजिए। और ये बयान कांग्रेस के उन नेताओं के लिए अवश्य मायने रखता है जो कहते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में महाराज का कोई वजूद नहीं। आज उन्हीं की पार्टी का एक विधायक सरेआम मंच से अगर ये कह रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग को वही गौरव लौटाइए जो वास्तव में पहले था, तो कहीं ना कहीं ये बात की पुष्टि होती है कि किन कारणों से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने और उनके साथियों ने कांग्रेस छोड़ी थी। ग्वालियर चंबल की उपेक्षा कमलनाथ सरकार ने की, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, और इसलिए सत्य उनके मुंह से उद्घाटित हुआ है। वो एक राष्ट्रवादी विचारों के पोषक रहे हैं, मैंने भी उनके साथ काम किया है। इसलिए यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों की वो प्रशंसा करते हैं, उससे अपेक्षा करते हैं, तो मैं इसे गलत नहीं मानता हूँ। सत्य को सत्य कहने का साहस उनके अंदर है और आज उन्होंने वही किया है। तो मैं ये मान रहा हूँ आशीष जी आपकी इस जोरदार प्रतिक्रिया के बाद कि अगर विचारधारा से थोड़ी हटकर किसी नेता की प्रतिक्रिया सामने आती है तो वो सत्यान्वेषी हो जाता है, वो सत्य के मार्ग की तरफ उन्मुख हो जाता है। और कुछ कुछ ये वैसा ही मार्ग है कि वो सत्य, अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए घोर चुक हो जाता है और पहुंचकर ही दम लेता है वहां। देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कितना प्रभाव है ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और अगर उन्होंने महाराज जिस मंच पर बैठे हैं वहां पर, मतलब सिकरवार जी के लिए सिंधिया जी सत्य है, परम सत्य। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी, बिल्कुल बिल्कुल। यह आपने बिल्कुल बात जो है सब कुछ कह दिया। मतलब इसके बाद कहने के लिए क्या बचता है ये बुंदेला जी जाने। तो मैं सीधे टिप्पणी लेने के लिए उनकी तरफ आ रहा हूँ। जी बुंदेला जी। सर देखिए, इसमें कई सारे पहलू हैं। सबसे पहले तो अगर मैं विकास की बात करूं तो ये स्पष्ट कर दूं कि जो विकास, बिल्कुल सिंधिया जी ने और उनके पिताजी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने पर्याप्त विकास किया है, बहुत विकास किया है। जब माधवराव सिंधिया जी रेल मंत्री, सबसे पहले शताब्दी जो दी गई मध्य प्रदेश के लिए उनके कार्यकाल में दी गई, उसके बाद वो खुद नागरिक उद्यान मंत्री रहे तो उन्होंने उसमें काफ़ी विकास किया। उसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मंत्री बनाया केंद्र में, मनमोहन जी की सरकार में, सिंधिया जी ने ऊर्जा मंत्री के तौर पे, उद्योग मंत्री के तौर पर और अच्छे काम किए, इंडस्ट्री मिनिस्टर के तौर पर कई अच्छे काम किए। मैं कह रहा हूँ सिंधिया जी ने विकास किए, लेकिन मुझे बताएं किस सरकार में। आज तो एक प्रश्न उठा ना शरद जी कि जिस सरकार में आप मंत्री बनकर आए नागरिक उद्यम, आपकी एयरलाइंस बिक गई। आप देखिए इंडियन एयरलाइंस जो थी वो टाटा हो गई वापस। तो सबसे बड़ी बात देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो शरद जी मैं एक बात कहूँगा, अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब का है, क्योंकि मैं जहाँ तक मानता हूँ आज का है, कल का है, पहले का है। क्योंकि आप देखें जो पीछे पोस्टर दिख रहे हैं उसमें बीजेपी नेताओं के साथ सतीश सिकरवार जी के फोटो दिख रहे हैं। मैं ये भी मानता हूँ कई बार जब सरकारी कार्यक्रम होता है तो उसमें विधायक जो होता है, जो स्थानीय विधायक होता है, वो आमंत्रित होता है, लेकिन फिर भी स्पष्ट नहीं करता है कि ये वीडियो कब का है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैं मानता हूँ शरद जी कि लोकतंत्र में जो अगर आप पहले की साफ स्वच्छ राजनीति देखें तो तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है। आपने देखा होगा दुर्गा का रूप अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिखता है इंदिरा गांधी जी में। आप देखें निरंतर मैं जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी मैंने खुद देखा, उन्होंने खुद एक बार प्रियंका गांधी जी को कहा कि मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो आपसे मिलना चाहती है। तो ये तो भारत की राजनीति का मैं कहता हूँ एक बहुत अच्छा अंग रहा है, जो कि आज की तारीख में शरद जी मैं कहूँगा कहीं गायब हो गया है। आप देखें जब भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन होता है मध्य प्रदेश में। सर लेकिन ये बात आपकी पीढ़ी तक क्या आई है? आशीष जी की पीढ़ी तक आई है क्या? आशीष जी कहेंगे कि कमलनाथ जी के फैन हैं वो कुछ मामलों में? क्या आप कहेंगे कि आप शिवराज जी के फैन हैं कुछ मामलों में? हो तो ये मंच आपके सामने प्रस्तुत है आप दोनों के लिए, बनिए बड़े, करिए तारीफ।
और देखिए शरद जी एक बात और है सर, गली मत ढूंढिए सर। नहीं, मैं गली नहीं ढूंढूं। देखिए हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज भी तारीफ करते हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह के नेता थे, हम बाबूलाल गौर साहब की तारीफ करते हैं, हम सुंदरलाल पटवा जी की तारीफ करते हैं, लेकिन जो वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य चला शरद जी, कि आपसे जो सहमत ना हो अगले दिन ईडी सीबीआई इसके दरवाजे खड़ी दिखती, इस तरह की राजनीति शायद इस देश ने कभी नहीं देखी। और बाकी मैं एक बात और कहूंगा, स्पष्ट कहूंगा, अगर आप बयानों की ही बात करें, तारीफ की बात करें, कि आज सतीश सिकरवार जी के बारे में सुन रहा था, मैं आशीष जी को भी सुना और लोकेन जी को भी सुना, ये किस रूट से आए। बिल्कुल सही बात है, बीजेपी के जनता दल के रूट से आए। अब मैं पूछना चाहूंगा सिंधिया जी किस रूट से आए हैं? सिंधिया जी ये वही सिंधिया जी, अगर शरद जी अगर मेरी याददाश्त ठीक है, जिनको शायद शिवराज जी के हाथों खून में रंगे दिखते थे, किसानों के खून में रंगे दिखते थे, आज क्या हो गया? उन हाथों में क्या स्ट्रॉबेरी आ गया? तो शरद जी देखिए, राजनीति में ये बयान होते हैं, तारीफों का दौर होता है। जब जो जयवर्धन सिंह जी पहली बार विधायक बन के जाते हैं तो उनके पिताश्री खुद शिवराज सिंह चौहान जी कैलाश विजयवर्गीय से दिग्विजय सिंह जी मिलवाने ले जाते हैं, चरण स्पर्श करो। ये साफ स्वच्छ राजनीति का एक नमूना है। इसके अगर आप कई मायने निकाल रहे हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे सिंधिया जी ने बहुत विकास किया ग्वालियर में। आशीष जी, आप किसी कंटेम्पररी कांग्रेस के नेता की तारीफ करना चाहें तो विकल्प खुला है आपके लिए। देखिए, कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी की सरकार की तारीफ कर रहे हैं, इनको टटोलना चाहिए उनका मन। आपकी तारीफ इसी अंदाज में है। आशीष जी, क्या आप दावे से कहते हैं कि वीडियो आज का है? मेरा एक प्रश्न है। अरे सत्य प्रकाश जी बैठे ना भाई, सत्य प्रकाश जी मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है, क्या चलिए वो कैसे बता पाएंगे? आशीष जी कैसे बता पाएंगे? वो बैठे हुए हैं अपने मालवा में, अपने क्षेत्र में, खाते गांव में, उनसे वो कैसे? चलिए मैं फिर लौटता हूं हमारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर डॉक्टर सत्य प्रकाश जी की तरफ। डॉक्टर साहब, एक तो ये जो वीडियो को लेकर दावा है, आपको क्या लगता है कि ये बिल्कुल हालिया वीडियो है उनका? और जिस तरह से ये बयान देने के बाद सिकरवार जी, या जब से मीडिया में ये बयान आया है, भले ही तथाकथित रूप से ये कुछ अरसे पुराना है, जिस तरह से उनके फ़ोन बंद हैं, तो कहीं मतलब ये कह सकते हैं कि आग तो भीतर भीतर कहीं सुलग रही है। अगर उनके मन में कहीं कोई बात नहीं होती तो क्यों फ़ोन बंद कर लिया उन्होंने? क्यों, जब हम कोशिश कर रहे हैं, बंसल न्यूज़ लगातार प्रयास कर रहा है, तो फ़ोन बंद क्यों मिल रहा है? जब हम अपने ग्वालियर संवाददाता से कहते हैं तो ये भी पता चलता है कि लोकेशन भी नहीं मालूम पड़ रही है। ये तो तभी होता है सर कि जब कहीं कुछ बदले और पार्टी बदलने के आसार। क्या माने इसको? इस पर जरा आप रोशनी डालिए और मजबूती से। जी डॉक्टर सत्य प्रकाश जी। सरद जी, देखिए एक चीज बताऊं, सतीश मेरा स्टूडेंट लाइफ से मेरा दोस्त है, हम छात्र राजनीति में साथ साथ किए हैं। मेरे पास उसका बिल्कुल पर्सनल नंबर है, मैंने उसको फोन लगाया, कभी आज तक नहीं होता कि वो फोन ना उठाए। आज उसने मेरा फोन नहीं उठाया, मैं आपको बता दूं, पहली बात। दूसरी बात, उसका रिप्लाई सिंधिया ने रिस्पॉन्ड किया है, तो सिंधिया जी जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उससे क्या पता लगता है कि कहीं ना कहीं सतीश ने ऐसा कुछ कहा है। एक बात, सतीश का जो कंटेंट्स है, अगर जो आप स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, उसके कंटेंट्स साफ जाहिर करते हैं कि वो आज का वीडियो है। एक बात। अब बात यह आती है कि सतीश किन हालातों में मध्य प्रदेश से विधायक विधानसभा में पहुंचते हैं। वो 2020 के बाद जब कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरती है और भाजपा की सरकार बनती है, उनको टिकट कब मिलता है? जब सिंधिया जी ने एक कांग्रेस को इतना बड़ा झटका दिया कि शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ हो। उन हालातों में भले राजमाता साहब ने झटका दिया था, लेकिन हालात में अंतर था, तब इनके कांग्रेस के विधायक बनते हैं। इसके बावजूद भी जिस व्यक्ति के कारण सरकार गिरी, उस व्यक्ति की खुलेआम इस स्तर से तारीफ करते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़े सवालिया निशान पैदा करता है शरद जी कांग्रेस की तरफ के। क्योंकि भाजपा में ये पक्की बात है कि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कांग्रेस के 2 एमएलए, चाहे वो प्रवीण पाठक हो ग्वालियर में या सतीश सिकरवार हो, दोनों का ही जो बोलने का अंदाज है वो कहीं ना कहीं कुछ बदला है। उससे ये जाहिर होता है, कहीं ना कहीं ये चर्चा है कि हो सकता है ये दोनों, बल्कि सतीश का तो बैकग्राउंड ही पूरा भाजपा और जनता दल है, तो वो तो जा ही सकते हैं। क्योंकि इसमें देखो, टीम से मैं गुजारिश मैं करूंगा, आपको एक चीज सतीश जी, मैं आता हूं सत्य प्रकाश जी, आता हूं आपकी तरफ। हाँ बिल्कुल, आपको बात पूरी करने का पूरा अवसर रहेगा। प्रवीण पाठक जी से कुछ अरसे पहले ग्वालियर में जो हमारी बात हुई थी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका वो स्टेटमेंट हम जरूर दिखाएं, जब उनसे पूछा गया था कि क्या आपका भी कुछ मन बदल सकता है, तो क्या प्रवीण पाठक जी ने कहा था टीम जब तक उसको सर्च कर ले, क्योंकि वो भी हम दर्शकों को जरूर सुनवाना चाहेंगे। सर, प्रवीण पाठक के बारे में मुझे बताइए कि क्या उनको लेकर क्या आपने क्या सुर बदलते देखे? क्योंकि भोपाल तक जो खबरें ग्वालियर से छन कर आ रही हैं, तो प्रवीण पाठक बीच में बड़े प्रेशर में रहे, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि उनके भी कुछ सुर बदले, तो उसका कुछ उदाहरण दीजिए। जी डॉक्टर सत्य प्रकाश जी।
सर मैं अभी बताता हूँ। रिसेंटली क्या हुआ कि ग्वालियर में मालनपुर में एक सैनिक स्कूल आया है और सैनिक स्कूल लाने के पीछे नरेंद्र सिंह तोमर जी का बड़ा हाथ है। तो उन्होंने ये तारीफ की कि यहाँ पर एक डेवलपमेंट लाने में नरेंद्र सिंह जी ने बहुत प्रयास किया है। तो उन्होंने नरेंद्र सिंह जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। फिर यहाँ के रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा, कुछ जर्नलिस्ट ने पूछा, इंटरव्यू लिया कि क्या आप नरेंद्र सिंह की तारीफ कर रहे हैं, आपके तथाकथित विरोधी सिंधिया जी की भी आप तारीफ करेंगे क्या? उन्होंने कहा अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं जब भी कहीं स्टेज पर होऊंगा तो उनकी तारीफ करूंगा। मैं महत्वपूर्ण बिंदु ये बताने जा रहा हूं कि सतीश सिकरवार चूंकि सिंधिया जी के सामने इसलिए तारीफ कर रहे हैं, उसके पीछे कारण यह है कि अगर कहीं वो भाजपा में जाते हैं तो उनको नरेंद्र सिंह तोमर के साथ तो उनका जीवन आगे भाजपा में नहीं चल पाएगा। यह सबसे बड़ा कारक रहा जिसके कारण उन्होंने भाजपा छोड़ी थी। और अब उनको एक आश्रय मिल गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया आने के बाद। तो ये कहीं ना कहीं अगर वो पार्टी बदलते हैं तो वो सिंधिया गुट के तरफ ही जाएंगे। ये इसको भी इंगित करता है निश्चित रूप से। बिल्कुल आप तो मैं आपको कहना ये चाहूंगा कि कांग्रेस जहां फोकस ग्वालियर चंबल को कर रही हो, वहां उनका विधायक जिन हालातों में बना है वो सिंधिया जी की तारीफ करता हूं। तो ये लगे हाथों ये भी बता दीजिए कि इसका कांग्रेस को मोटे तौर पर तो नुकसान होता हुआ दिखेगा, लेकिन क्या इसका कुछ पॉलिटिकल माइलेज भी कांग्रेस को मिल सकता है? क्योंकि अपेरेंटली दल बदल के बाद पीछे एक नाराजगी भी छूटती है। और शरद जी आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। देखिए कांग्रेस यहां जो लड़ाई लड़ेगी वो सतीश के जाने न जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई यहां भाजपा या ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से है। वो जो 2020 का परिदृश्य था जिसमें कांग्रेस ने जो फोकस किया था कि सिंधिया क्यों कांग्रेस छोड़कर गए और किन कारणों से उन्होंने जो गद्दार खुद्दार ये सब चीजें चली, वो कहीं ना कहीं 2023 में भी रहेगा। और सिंधिया के विकास को तो छोड़िए, सिंधिया परिवार के लेकर हाल ही में आपने देखा दिग्विजय सिंह ने कितना बड़ा आक्रमण किया था उनको, जो लक्ष्मीबाई जी की जी इन सब चीजों को लाया गया। तो मैं बार बार कहूंगा कि यहां पर वही मुद्दे भाजपा और सिंधिया कांग्रेस के फोकस में 2023 में भी रहने वाली है। जी आशीष जी कितने गठरी में है, मतलब कितने हैं अभी? अगर ये मंच उचित समझे आप तो कुछ खुलासा कर दें, बाकी जैसी आपकी मर्जी। लेकिन निश्चित ही कांग्रेस में जिन विधायकों को लग रहा है कि वो विकास के कार्य नहीं करा पा रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति और जो आंतरिक लोकतंत्र मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन की स्थिति है, उनके नेता भी सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो 2023 में सरकार नहीं बनेगी। इससे कांग्रेस में जिनका भविष्य अपना सुरक्षित जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। और मैं ऐसा बुंदेला जी से कह रहा हूं कि आप अपने विधायकों का मन टटोलिए, बहुत सारे के मन में उथल पुथल मची हुई है और जब उथल पुथल ज्यादा होती है तब वो बाहर निकलती है। इसलिए हम तो आशान्वित है ही, हमारी सरकार का काम अच्छा है, हमारा संगठन मजबूत है, जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर परिलक्षित होता है उनके सभी के बयान कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है। और जिन सिंधिया जी के बारे में कांग्रेस का जो वर्तमान प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो कह रहा था कि सिंधिया जी कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, आज उनको ये अपने आप में स्वीकार कर लेना चाहिए कि उन्हीं की पार्टी का एक विधायक जो वहीं से आता है उसने सिंधिया जी को लक्षित करके ये कह दिया है कि आप ही यहाँ के विकास को करा सकते हो, आप ही यहाँ के सबसे बड़े नेता हो। इसलिए कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि जिस कारण से उन्होंने सिंधिया जी को छोड़ा, जिस कारण से उन्होंने सिंधिया जी को तवज्जो नहीं दी, उस कारण से आज उनकी पार्टी के अंदर से ही इस तरह के स्वर उठने लगे। बुंदेला जी देखिए सर, पहली बार मैं फिर दोहराऊंगा कि किसी नेता की राजनीति में मंच पर तारीफ करना, मैं तो समझता हूँ ये एक सभ्यता है। ये पहले भी होता है, कांग्रेस के कई नेताओं की तारीफ भाजपा वाले भी करते हैं, बाबूलाल गौर साहब भी दिग्विजय सिंह जी की तारीफ करते हैं, कमलनाथ जी की अर्जुन सिंह जी की तारीफ करते हैं। इस पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और हम तो कहते हैं चलिए, अगर जिस मंच पर भाजपा कांग्रेस के नेता, अगर मैं समझता हूँ कि सिंधिया जी सतीश सिकरवार से ज़्यादा वरिष्ठ हैं तो इसमें तारीफ की, तो इसको आप निगेटिव उसमें ना लें, नकारात्मक। बाकी मैं एक बात और कहूँगा, अगर ये बात है
तो ये पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। आशीष जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये बयान सतीश सिकरवार जी का, हाँ मुझे आशीष जी मेरी बात सुन लें, ये उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन हाँ मैं फिर से कहूंगा, अगर वो तारीफ करते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन उनको 15 साल में उन कार्यकर्ताओं का संघर्ष भी याद रखना चाहिए जिनके दम पर 2018 में सरकार आई थी, इन्हीं सिंधिया के कारण गिर गई। तो 2018 में यही सतीश सिकरवार भाजपा के टिकट से शरद जी हार गए थे चुनाव, उसके बाद ये उसी सीट से काहे से जीते, कांग्रेस से जीते। तो हमें देखिए इस बात की चिंता नहीं है, हर नेता के, हर व्यक्ति के मंच पर विकल्प खुले हैं। शरद जी, मैं आपको कहूंगा, जब हमारी सरकार जा चुकी है, अब क्या 18 महीने बचे हैं चुनाव के, हम तो साफ कहते हैं। अब देखिए, अब ये कोई मैटर नहीं करता कि कौन है कौन नहीं है, हम तो साफ कहते हैं इस बात का। अगर हम तो सतीश सिकरवार जी हमारी पार्टी के, मैं तो आज कहूंगा सम्मानजनक नेता है, विधायक हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर इस तरह, और तारीफ करना मैं फिर कह रहा हूं कोई बुरी बात नहीं है, पहले भी कई नेता, कई राजनीतिक दल एक दूसरे की तारीफ करते रहे, लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसी बात है तो जिस तरह का मैं सुन रहा हूं, तो शरद जी मैं तो साफ कहता हूं, उसमें उनको उन कार्यकर्ताओं का संघर्ष भी याद रखना चाहिए, हम जैसे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने डंडे लाठी, 3 FIR मुझ पर भी हुई शरद जी पिछले 6 महीने में, अगर आप देखें तो आपको संघर्ष भी याद रखना चाहिए, और यह भी याद रखना चाहिए क्योंकि, और एक बात बताऊं, सतीश सिकरवार जी की मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि बता दूं शरद जी, इनके घर में पार्षद भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य भी हैं, विधायक भी होते हैं, और सांसद का चुनाव भी इनके, तो मतलब एक अच्छा राजनीतिक परिवार है। और ये कई बार सर जी देखो, पंचायत चुनाव की बात यदा कदा चलती, चलिए जल्दी से सुन लेते हैं कार्यक्रम भी रहता है। प्रवीण पाठक जी ने क्या कुछ कहा था, जरा सुन लीजिए। राजनेता कई बार बड़ी गहरी बात भी करता है, लेकिन आज के दौर में वो कितनी गहरी साबित होगी, सुन लीजिए जल्दी से जी। अनुज की भांति एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर अभी एक कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा हो तो इसको 10 कैमरे से रिकॉर्ड कीजिए। और मैं बोलना चाहता हूं कि यहाँ सारा यूथ बैठा है और आपके चैनल के माध्यम से पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मेरी बात को सुन रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूं कि चाहे तुस्मुल भाई हों, चाहे देवेंद्र भाई हों, चाहे मितेंद्र हों, और इन सब में से भी जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, उनको सदैव नैतिक मूल्यों की और नैतिक सिद्धांतों की राजनीति करनी चाहिए। देखिए, इतिहास में और भविष्य में अब जब भी चर्चा होगी तो इस बात की चर्चा जरूर होगी कि जब स्वार्थी लोगों की सुनामी आई थी, तो उस दिन अगर ग्वालियर शहर में कोई टिका खड़ा रहा अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर, तो वो प्रवीण पाठक खड़ा रहा। ये जो युवा सामने बैठे हैं, ये प्रवीण पाठक के नैतिक मूल्यों का अनुसरण। लेकिन ये गड़बड़ कब हो जाती है, इसके पहले भी कुछ ऐसे स्वर हमने सुने, लेकिन बाद में वो बदल जाते हैं, और ये राजनेताओं के ऊपर है। और ये दल बदल कराने के जो कारण हैं, ये उन बड़े राजनीतिक दलों को भी सोचना होगा कि क्या आशीष शर्मा जी पार्टी बदल सकते हैं, अगर नहीं बदल सकते हैं तो उसका कारण क्या है, उनकी विचारधारा जन्य सोच। और अगर आप जनता दल से फॉरवर्ड करा के किसी को पहले बीजेपी में लाते हैं, फिर कांग्रेस में लाते हैं, ऐसे ही विंध्य से बीजेपी के एक विधायक को लेकर भी चर्चा है कि उनका भी दल बदल का बड़ा लंबा इतिहास है। तो जिनका दल बदल का इतिहास है, दल बदलने के लिए क्या उन्हीं के पंख अधिक फड़फड़ाते हैं? और अगर आप ऐसे ही चलेंगे जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ कि चुनाव के पहले 3 कैबिनेट मंत्रियों ने बीजेपी को छोड़ दिया, उनका भी इतिहास आप देखेंगे तो बीजेपी की विचारधारा का इतिहास नहीं है। तो ले तो आएंगे आप, लेकिन जब इनके पंख फड़फड़ाएंगे तो फिर पंख होती तो उड़ जाती रे, सैया रे और बालमा रे, क्या क्या है भैया, ये आप जानिए। आप बड़े राजनीतिक दल हैं, आपकी सोच जाने, आप ही पर मैं छोड़ता हूं। बहुत धन्यवाद बुंदेला जी, धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, फीडबैक का फॉरवर्ड प्लान। नमस्कार।